हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS Access यूट्यूब चैनल। आज ये GRE वोकेबलरी का जो वीडियो नंबर 45 है। हर वीडियो में 10 वर्ड्स किए जाते हैं और उनकी कंप्लीट मीनिंग और सेंटेंसेस दिया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है चक्कल। चक्कल नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब है एन एक्ट ऑफ लाफिंग क्वाइटली, मुंह बंद करके हंसना। देखा होगा, जाहिर सी बात है, बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है कह के लगा कर हंसते हैं, कुछ लोग जो है वो मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना, या आप अगर कहका भी लगा रहे हैं लेकिन आपका जो है मुंह नहीं खुल रहा बल्कि सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आ रही है, तो उसको कहते हैं चक्कल। एग्ज़ाम्पल, वी हैड अ गुड चक्कल एट दैट आइडिया, कि किसी ने एक आइडिया पेश किया तो उस पर हमने क्या किया, हम हंसे, या हमारी हंसी निकल गई, या हमने मुस्कुराया। तो यानी कि वो आइडिया ऐसा था कि उससे हंसी निकल गई। नेक्स्ट वर्ड है जी चर्लिश। चर्लिश इज द एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज रूड एंड वेरी अनप्लेजेंट। कोई बदतमीज और उजड़ किस्म का आदमी हो, या उजड़ किस्म का बिहेवियर हो, रूड बिहेवियर हो, तो उसको कहते हैं चर्लिश। एग्जाम्पल, इट वुड बी चर्लिश टू रिफ्यूज़ सच अ जनरस ऑफ़र। कोई आपको एक अच्छी ऑफ़र दे रहा है लेकिन आप उसको जो है क्या कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, तो क्या होगा, ये चर्लिश होगा। यानी या ये एक बदतमीज़ी होगी, और ये बेवकूफ़ाना फ़ैसला होगा, और ये जो है एक मतलब जहालत पर मबनी एक डिसीजन होगा, या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि आप उस जनरस ऑफ़र को रिजेक्ट करें, उसको एक्सेप्ट ना करना। साइफ़र। साइफ़र आप लोगों ने अगर जो आप पाकिस्तानी है तो बहुत सुना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक साइफ़र लहराया था अपनी स्पीच में। वो भी साइफ़र होता है कि कोडेड और सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी साइफ़र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर साइफ़र का मतलब है अ पर्सन और अ थिंग ऑफ नो यूज़। निकम्मा और ना चीज़ को कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो, कोई ऐसा शख्स जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो बल्कि निकम्मा हो, किसी काम का ना हो, तो वो होता है साइफर। एग्जाम्पल, टू हर एम्प्लॉयर्स शी वॉज अ मेयर साइफर विद नो ह्यूमन फीलिंग्स एट ऑल। एम्प्लॉयर्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ऐसी बंदी थी, एक और ऐसी औरत थी जिसकी कोई अहमियत नहीं है, और क्योंकि उनके उनके पास कोई इंसानी फीलिंग्स नहीं थी, वो उनके लिए एक बेकार एक बेकार औरत थी जिसका कोई इम्पोर्टेंस और वेटेज नहीं था। सर्कलेट। सर्कलेट इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्वीन के सर पे आपको ताज नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं सर्कलेट। इसका मीनिंग है डेकोरेटेड मेटल बैंड वोर्न अराउंड द हेड। एक ऐसा डेकोरेटेड मेटल जो सजावट किया हुआ हो, जिसको आप सर पे पहने। और इसको एक राउंड सर्कल के तौर पे भी इसके माना दिए जाते हैं कि एक छोटा दायरा या गोल ताज, दोनों इसके माना है। एग्जाम्पल, ऑन द अदर हैंड ऑन देयर हेड्स वर सर्कलेट्स, gold chains were about their fingers were many rings. सर्किट। सर्किट आपने मुन्ना भाई के उसमें फिल्म में भी नाम सुना होगा सर्किट, लेकिन एक सर्किट बिजली वाला भी होता है। लेकिन यहाँ पर सर्किट का मतलब है अ लाइन, रूट और अ जर्नी अराउंड अ प्लेस, कि आप किसी जगह के गिर्द जो है कोई लकीर लगा रहे हैं या कोई रूट लगा रहे हैं। रूट यानी कोई रास्ता है, या आप सफ़र कर रहे हैं किसी जगह के इर्द गिर्द, तो उसको कहते हैं, चक्कर लगाने को कहते हैं सर्किट। एग्जाम्पल, द अर्थ टेक्स अ ईयर टू मेक सर्किट ऑफ और गो अराउंड द सन, के ज़मीन जो है वो एक साल लेती है सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने में। जब ज़मीन अपना चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट कर लेती है तो वो एक साल बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड इन द रो इज सर्क्यूशियस। सर्क्यूशियस उसी का एडजेक्टिव है सर्किट का। इसका मतलब है ऑफ अ रूट और अ जर्नी लॉन्ग एंड नॉट डायरेक्ट, गोल चक्कर, कि ऐसा सफ़र जो है लंबा हो, घूम फिर के घूम घाम के आना हो, वो सीधा और स्ट्रेट नहीं हो, तो उसको कहते हैं सर्क्यूशियस। एग्जाम्पल,
He took us on a circuitous route to the hotel. ویسے یہ مشہور ہے اس میں کراچی والوں کے بارے میں کہ وہ جو وہاں پہ جو رکشے والا ہے وہ اگر اس نے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ لے جانا ہو جو نزدیک ہو تو وہ آپ کو دوسرے مختلف راستوں سے گھما پھرا کے اسی جگہ پہ لاتا ہے تاکہ آپ کا کرایہ زیادہ آپ سے چارج کرے. اس میں کتنی سچائی ہے آئی ڈونٹ نو, اگر کوئی کراچی سے سن رہا ہے تو اس کو مائنڈ نہ کرے. تو سرکیوشیس کہتے ہیں گول چکر کو, لانگ اینڈ ناٹ ڈائریکٹ. Circumlocution. Circumlocution is a noun in the parts of speech, an indirect way of expressing something. Circuitous جو تھا وہ تھا گول چکر, اور یہ ہے کہ باتوں کو ادھر ادھر گھمانا, بلا واسطہ اظہار کرنا یا تولائی دینا کسی چیز کو. یعنی آپ ڈائریکٹ پوائنٹ اور مدعے کی بات پہ نہیں آ رہے بلکہ ادھر ادھر باتوں کو گھما پھرا رہے ہیں, تو وہ ہوتا ہے circumlocution. Example, he shuddered at his own caravan circumlocution, using no meaningless a word to obscure so hideous a truth. Circumscribe. Circumscribe is the verb in the parts of speech to limit somebody, something's freedoms, rights or power. کسی چیز یا کسی شخص کی آزادی, اس کے حقوق یا اس کی طاقت کو محدود کرنے کو کہتے ہیں circumscribe. Example, the power of the monarchy was circumscribed by the new law. جو مونارکی بادشاہت تھی اس کے پاورز کو اختیارات کو محدود کر دیا گیا ایک نئے لا کے ذریعے, یعنی اس لا نے اس کے مونارکی کے اختیارات کو لمٹ کر دیا, circumscribe کر دیا. Circumvent بھی verb ہے in the parts of speech. To find a way of avoiding a difficulty or rule. کہ آپ کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں یا کسی آپ ایسے رول کے اس میں انڈر ہیں جو آپ کو سپریس کر رہا ہے, تو اس رول کو اوائڈ کرنے کا آپ نے راستہ نکال لیا ہے اور اس پہ قابو پا لیا ہے, تو اس کو کہتے ہیں circumvent. They found a way of circumventing the law. انہوں نے قانون کو ڈیل کرنے کا یا قانون سے بچنے کا راستہ نکال لیا ہے. Circumspect. Last but not the least is circumspect. It is an adjective, thinking very carefully about something before doing it because there may be risk involved. آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام کرنے سے پہلے آپ کافی سوچ رہے ہیں, کیونکہ شاید اس کام میں کوئی رسک انوالو ہو. ہوشیار, محتاط اور دانش مند کہتے ہیں circumspect کو. He was very circumspect in his financial affairs. اس کے جو مالی معاملات ہیں وہ اس میں کافی محتاط ہوتا ہے, کافی ہوشیار ہوتا ہے اور کافی دانش مندانہ فیصلے کرتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.